अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इफ़्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार सा एनर्जेटिक शरबत बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर से तैयार किया है। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनता है। इसको पीकर आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत यमी होता है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसको हमने सबसे पहले यहाँ पर बॉयल करना है। तो जब तक के दूध हमारा बॉयल हो रहा है, हम कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है, फ्लेवर इसका मैंगो का लिया है। आप चाहें तो वनीला कस्टर्ड या बनाना कस्टर्ड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंगो का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मैंगो का कस्टर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, मैंगो फ्लेवर। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसको हम थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम दूध देख लेते हैं। दूध में भी देखिए बॉयल आने लगा है, दूध ऊपर की तरफ आ गया है। तो इसमें 2 से 3 उबाल आने तक अच्छी तरह से दूध को उबाल लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने इसमें मीठा डाला है, मैंने आधी प्याली यहाँ पर डाली है चीनी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इस दूध से हमारे यहाँ पर 6 गिलास बनकर तैयार होंगे। तो मैंने इसी हिसाब से चीनी डाली है, मैंने 6 टेबल स्पून ली है। और अब मैं इसमें ये कस्टर्ड डाल दूंगी, लेकिन आपने दोबारा डालने से पहले चम्मच से अच्छी तरह से इसको हिला लेना है, मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो कस्टर्ड पाउडर होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे डालेंगे और साथ में चम्मच इसमें चलाते रहेंगे, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। तो अच्छी तरह से यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। बस यहाँ पर हमने 2 मिनट तक इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट तक पकाना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। देखिए अभी ये पतला सा लग रहा है, लेकिन ये जब ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। बस ऐसा ही आपने बनाना है, वरना ये जम जाएगा। और शरबत हमें बनाना है तो हमने ऐसे ही रखना है। तो इसको चलिए हम ठंडा होने देते हैं। तो जब तक कि हम यहाँ पर जेली तैयार कर लेते हैं, तो मैंने 200 मिलीलीटर यहाँ पर पानी लिया है, कप से मेजरमेंट करके। तो सबसे पहले हम इसमें 200 मिलीलीटर पानी डालेंगे, इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। देखिए पानी गर्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जेली ली है, ये मैं इसमें 1 पैकेट डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर इसको 1 मिनट तक ऐसे ही मिलाते हुए पका लेंगे। तो यहाँ देखिए 1 मिनट हो गया है, तो अब हम इसे जमा लेते हैं। तो बस मैं इसे 30 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ये सेट हो जाएगी तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जेली को मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो मैं इसे छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लूँगी। बस इस तरीके से जेली को प्रिपेयर कर लेना है, ये बहुत अच्छी लगेगी। मैंगो कस्टर्ड के शरबत में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए कितनी आसानी से, कितनी अच्छी ये जमकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम कस्टर्ड भी देख लेते हैं। कस्टर्ड को भी यहाँ पर ठंडा होते हुए 2 घंटे हो चुके थे और मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छी तरह से। और मैं इसमें अब आइस क्यूब्स भी डाल गई हूँ उसको मज़ीद और ठंडा करने के लिए। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून तुखमलंगा लिया था, इसको मैंने थोड़े से पानी के साथ भिगो दिया था। और देखिए इसका दाना कितना अच्छा फूल गया है। तो ये इसमें हम मिलाएंगे, क्योंकि गर्मी के रोज़े हैं, ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। अब मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए, मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं ये मेरे पास, काजू बादाम पिस्ते। तो मैं ये इसमें 2 चम्मच मैंने इसके भर के डाले हैं और साथ ही में जेली डाल देंगे। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा ये बहुत ही मज़ेदार सा इफ़्तार स्पेशल शरबत बनके तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ मज़ेदार भी बना है, बहुत ही ज़्यादा यमी सा बना है ये। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप थिकनेस इसकी देखिए, इसी तरह की आपने रखनी है, बहुत अच्छी लगेगी इस तरीके से। तो बस अब मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा बादाम पिस्ते से गार्निश कर दूँगी। तो बस आप इसी तरीके से सर्व कीजिए। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत बनकर तैयार हो चुका है। और ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे देना है कि आपको कैसी लगी है आज की रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।